हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए मैं विशिष्ट तथ्य लेकर आया हूं वैदिक संस्कृति से। वैदिक संस्कृति से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके लिए लेकर आया हूं। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। जो वैदिक संस्कृति थी वो कैसी थी? ये ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों को लिपि का ज्ञान न होने के कारण आर्य जो थे उनको लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए वेद श्रवण परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते थे। जो उनको लिपि का ज्ञान नहीं था इसलिए वो श्रवण के द्वारा, सुनाने के द्वारा वो लोगों को सुनाते थे और उसके द्वारा दर पीढ़ी वो वेद पहुंचते थे। इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया है। श्रुति क्यों कहा गया है? क्योंकि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, उन्होंने एक दूसरे को सुनाकर इन वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाया। वेदों का संकलन कृष्णदेवपायन व्यास ने किया था, अतः वे वेद व्यास कहलाए। वेदों का संकलन जो था वो उन्होंने किसने किया था? कृष्णद्वैपायन ने। इसलिए द्वैपायन व्यास जो थे इसलिए उन्हें क्या कहा गया? वेद व्यास, क्योंकि उन्होंने वेदों का संकलन किया इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा गया। गैरवर्गीय मृदभांड ऋग्वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करता है। जो गेरू रंग के मृदभांड मिले हैं वो ऋग्वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल का प्रतिनिधित्व मृदभांड कौन से कलर के करते हैं तो वो हो जाएगा गैरू वर्णी। कैसे? गैरू कलर के। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर वैदिक काल का प्रतिनिधित्व कौन से मृदभांड करते हैं तो चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौगजकोई एशिया माइनर अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नास्तत का वर्णन है। किसका वर्णन है? बौगजोई जो एशिया माइनर का अभिलेख है उसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। कौन से देवता? इंद्र, मित्र, वरुण तथा नास्त्य का वर्णन है। वेदों में व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है। जो वेद थे उन वेदों में व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल से लोहे का साक्ष्य मिलता है। उत्तर वैदिक काल जो था उससे लोहे का साक्ष्य मिला है। वैदिक काल में मकानों का निर्माण फूस व बांस बल्ली से किया जाता था। वैदिक काल के जो मकानों का निर्माण होता था तो वो फूस और बांस बल्लियों से किया जाता था। अगर आपसे पूछा जाता है वैदिक काल के मकान कैसे थे तो फूस और बल्लियों के थे। वेद कितने थे? 4 वेद हैं। 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन्हीं के 4 उपवेद हैं। कौन कौन से उपवेद हैं? ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है तथा अथर्ववेद का शल्यशास्त्र उपवेद है। वेदत्रयी वैदिक मंत्रों को 4 संहिताओं में संकलित किया गया है। इनमें ऋक्, यजु, साम और अथर्व में प्रथम 3 को वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी किसे कहा जाता है? वैदिक मंत्रों को 4 संहिताओं में संकलित किया गया। इनमें ऋक्, यजु, साम और अथर्ववेद में प्रथम 3, जो प्रथम 3 कौन कौन सी है? ऋक्, यजु और साम को वेदत्रयी कहा जाता है। ब्राह्मण गद्य में रचित तथा प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण हैं। गद्य में जो रचित की गई हैं प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण हैं। आरण्यक ये ब्राह्मणों के ही अंग हैं। जो ब्राह्मण गद्य में रचित हुए हैं उनके ही ये अंग हैं आरण्यक। उपनिषद क्या है? वैसे इनकी संख्या 100 से अधिक मानी जाती है किंतु 11, वैसे तो इनकी संख्या 100 मानी गई है किंतु 11 हैं। ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक तथा श्वेता अधिक प्रसिद्ध हैं। 11 जो उपनिषद हैं वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनके मैंने अभी नाम आपको बताए हैं। 4 कल्पसूत्र हैं। कौन कौन से कल्पसूत्र हैं? श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र एवं सुलभ सूत्र। स्मृतियाँ कौन कौन सी स्मृतियाँ प्रसिद्ध हैं? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति और देवल स्मृति। ये प्रसिद्ध स्मृतियाँ हैं। वेदांग कौन से होते हैं? वेदों के अर्थ समझने और वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन हेतु वेदांग। वेदों का अर्थ समझने के लिए और कर्मकांड जो होते हैं उनका प्रतिपादन करने के लिए, उनको अपने जीवन में धारण करने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। तो वेदांग कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। पुराण कितने होते हैं? पुराण इनकी संख्या 18 है।
पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैतर पुराण, 12 पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडे पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण तथा भविष्य पुराण, ये 18 पुराण हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेद, ऋग्वेद है, ब्राह्मण इसका ऐत्रेय, संखायन है, आरण्यक। यहाँ पर देखिए वेद कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहीं पर देख लेते हैं हम। ब्राह्मण कितने हैं, ऐत्रेय, सांखायन, तैत्रीय,